जय हिंद। तो मैं आज एक बाकी रह गया था चैप्टर, अब इस चैप्टर को मैं आज फिनिश करने वाला हूँ। जो चैप्टर अभी चल रहा है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चल रहा है, और इसमें आज हम करने वाला है एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम क्लियर करने वाले हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर करने वाले हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर करने वाले हैं। आज 3 क्वेश्चन को बनाने वाले हैं, और आने वाले टाइम में इसी तरह से क्वेश्चन और बनते रहेगा। तब तक आज इस 3 क्वेश्चन पर आप सभी लोग फोकस कीजिए। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन? फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये फिगर जो है ये क्वेश्चन 1 के लिए दिया गया है, और ये जो फिगर दिया गया है ये भी क्वेश्चन 1 के लिए दिया गया है। ये जो है ये बी का है, और ये जो है ये ए का है। अब इसे हमें इसको करना है, सोल्यूशन करना है। पहले सॉल्यूशन करने से पहले इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोलता है कि फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये जो फिगर दिया हुआ है हमें इसमें वैल्यू जो निकालना है वो एक्स का निकालना है। एक्स का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे हम निकालेंगे, इसमें हमको एक्स वैल्यू निकालना है। तो हम लोग को पता है कि जो इसमें जितना भी एंगल दिया हुआ है ये सभी बाहरी साइड में है, ये सब एक्सटीरियर है। ये जो एक्स डिग्री है ये भी एक्सटीरियर एंगल है। 125 डिग्री ये भी एक्सटीरियर एंगल है। 125 डिग्री ये भी एक्सटीरियर एंगल है। तो जो एक्सटीरियर जो एंगल होता है और जितना भी पॉलीगॉन है ये चीज उसका जो एंगल है, ये चीज उसका जो साइड है एंगल है, ये सभी बाहरी जो एक्सटीरियर से मिला करके 360 डिग्री के बराबर ये सब होता है। 360 डिग्री के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल, मतलब कि जो बाहरी जो एंगल है सभी मिला करके। तो यहाँ पर इसको हम करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। इसमें इसको हम राइट हम कर सकते हैं, इस तरह से राइट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि इच, या फिर ऐसे लिखते हैं द सम ऑफ इच एक्सटीरियर। द सम ऑफ इच से अच्छा रहेगा द सम ऑफ ऑल, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। जो बाहरी में जो इसका ये एंगल दिया गया है, ये भी एंगल दिया गया है, ये एंगल दिया गया है, तो ये तीनों ये जो एंगल जो है यह बाहरी साइड में हमें दिख रहा है। और बाहरी साइड में जितना भी एंगल है ये सभी का सम जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। अगर ऐसा कहा जाए, या फिर इसमें 3 एंगल हो, या फिर 4 एंगल हो, चाहे 5 एंगल हो, चाहे 6 एंगल हो, बाहरी में हमें किसी भी एंगल से कोई फर्क पड़ता नहीं है। अंदर में क्या होता है कि अंदर में जितना ही एंगल रहेगा उसी के अनुसार उसका डिग्री उतना ही वो होते जाएगा चेंज। लेकिन बाहर में क्या होता है कि बाहर में 360 तो 360 रहेगा ही रहेगा, चाहे उसमें एंगल 3 बना हो, 4 बना हो, 5 बना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए इसमें क्लियर करते हैं हम। इसमें 3 एंगल है तो इसमें यहाँ पर हम लिख लेते हैं 125 डिग्री है। इसके बाद यहाँ पर है, इसको प्लस करेंगे 125 डिग्री हो गया। इस बाद इसको प्लस करेंगे, यहाँ पर x डिग्री है, तो ये सभी मिला करके 360 डिग्री ये हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 250 हो जाएगा डिग्री हो जाएगा, प्लस हो गया x डिग्री हो गया, इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री हो गई। हमें x का वैल्यू निकालना है कि x आगे आता कितना है। तो 360 डिग्री में से माइनस हम करेंगे 250 माइनस हम कर देंगे। तो इससे पहले जो है इम्प्लाइज दैट का साइन लगा लेते हैं। इम्प्लाइज दैट मीन्स क्या होता है, अर्थात होता है या फिर तात्पर्य। अब देख रहे हैं कि 360 डिग्री दिया गया है, और 360 डिग्री में से हमें 250 करना है, माइनस करना है। 0 में से 0 0 हो गया, 6 में से 5 1 हो गया, और 3 में से 2 जाएगा 1 हो गया। तो 110 डिग्री जो है वो x का वैल्यू आ गया। ये जो फिगर दिया गया है इस फिगर में हम जो x का वैल्यू निकालना था वो निकाल दिए हैं, और x इक्वल टू कितना आ गया 110 डिग्री आ गया, और ये पूरा हो गया कंप्लीट। इसके बाद ये तो a का हो गया कंप्लीट, इसके बाद b का करने वाला है, इस पर भी बने रहे। तो इसमें भी कहा है कि उसके अपेक्षा इसमें एंगल ज्यादा है, तो हमें एंगल ज्यादा से कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए,
हाँ, फर्क कहाँ पड़ता है, अगर हमें अंदर का निकालना है तो फर्क पड़ेगा, अगर बाहरी का निकालना है तो कोई हमको फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां भी लिखेंगे, पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखते हैं कि वी नो दैट मीन्स क्या आता है, हम जानते हैं कि, वी नो दैट मीन्स क्या आता है, हम जानते हैं कि, ऑल, ऐसे लिखते हैं द सम ऑफ ऑल, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसमें जितना भी बाहरी एंगल दिया गया है ये सभी का अगर हम सम करेंगे तो 360 के ये बराबर आता है। अब हमें इसमें x का वैल्यू निकाल देना है, तो अब कैसे राइट हम करते हैं, यहाँ पर जो हमको दिख रहा है इसमें तो 90 डिग्री यहाँ पर लिखा नहीं, दिया नहीं है, लेकिन फिर भी ये जिस तरह से यहाँ बनाया गया है हमें ऐसा लग रहा है कि 90 डिग्री पर वो है, और ये भी 90 डिग्री पर है, इधर से भी 90 हो जाएगा, इधर से भी 90 हो जाएगा, वो 90 डिग्री पर है। तो ये 90 हो गया, प्लस हो जाएगा, ये 60 हो गया, प्लस हो गया, यहाँ से भी 90 मिल गया, प्लस हो गया, यहाँ से हमें x मिल गया, यहाँ से हमें 70 मिल गया, और ये सभी का जो सम होगा, जो योग होगा वो 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। देख रहे हैं कि इसमें बाहरी जो एंगल है वो कितना जगह दिया गया है, 1 2 3 4 5 जगह दिया गया है। तो ये तो 60 डिग्री है और यहाँ पे डिग्री नहीं दिया गया है, लेकिन ये इस तरह से है, स्क्वायर शेप में ये है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री एंगल पर है, तो 90 इसका हो गया, और यहाँ पे x हमें निकालना है, x लिख दिए, और फिर इसमें हम देख रहे हैं कि अभी 90 पर है, तो यहाँ पर 90 ऐड कर दिया गया है, और 70 है तो 70 ऐड कर दिया गया है। अब ये सब किस में, ये डिग्री में है, डिग्री शुद्ध दिए, तो 90 और 60 और 90 को भी ऐड करेंगे और 70 को भी ऐड करेंगे, तो ये सभी को हम करेंगे, तो हर जगह 0 है, 0 हो गया, 7 और 9 हो जाएगा 16, 16 और 6 हो गया, 16 और 6 22 हो गया, 22 और 9 हो गया, ये हो जाएगा 22 और 9 31 डिग्री हो गया, प्लस हो गया x इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। एक बार हम इसको और मैच मिला लेते हैं, 0 0 0 और 0 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, 9 है, 9 6 होता है 15, 15 और 9 15 और 5 ये होता है 20 और 4 24 हो गया, 24 और 7 हो गया 31 हो गया, 310 डिग्री हो गया, प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। अब x इक्वल टू अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस हो जाएगा 310 डिग्री। 310 जो है इधर प्लस में है, इधर एक माइनस हो गया, तो हमें x जो है मिल गया, x कितना मिल गया 50 डिग्री मिल गया। 360 में से 310 जाएगा तो 50 डिग्री मिल गया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस फिगर में भी x का वैल्यू निकाल दिया गया है। अब इसमें इसको आसानी से पूरे तरीके से बना दिया गया है, इसमें किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फिगर ए भी बन गया, इसका आंसर आ गया, फिगर ए का भी आंसर आ गया, और यहाँ फिगर बी इसका भी फाइनल, इसका भी आंसर आ गया। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन 2 को करने वाले हैं सॉल्यूशन, तब तक के लिए इसको इरेज हम कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को भी क्लियर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन यहाँ पर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन जो है यहाँ पर हम कर देते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। बोलता है क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, हमें प्रत्येक इसका बाहरी, हमें उसका एंगल का वैल्यू निकालना है कि आखिर इसमें
एंगल जो है, एंगल वो हर एक एंगल जो है वो कितने कितने डिग्री का होगा, हम यहाँ पर निकालना है। और फिर रेगुलर पॉलीगॉन, तो फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे इसमें 2 दिया गया है। इसमें एक फिगर है उसमें 9 साइड दिया गया है और एक और फिगर है जिसमें 15 साइड दिया गया है। तो पहले हम देखते हैं कि जिसमें 9 साइड है उसमें एंगल कितना हो जाएगा, 9 साइड जो है उसमें एंगल कितना हो जाएगा, उसका डिग्री क्या हो जाएगा उसको देखते हैं। और जो 15 साइड है उसमें भी देखते हैं कि उसका एंगल कितना हो जाएगा, डिग्री कितना हो जाएगा, हम निकालते हैं। तब लिखेंगे कि द सम ऑफ ईच exterior angle, the sum of each exterior angle is equal to 360 डिग्री। ये भी 360 डिग्री के ई का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। द सम ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, 360 डिग्री के बराबर होता है। अब इसमें हमें जो साइड दिया गया है वो साइड बराबर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ईच साइड लिखते हैं, टोटल साइड्स की हम बात करेंगे तो कितना हो गया, 9 है। ये 9 साइड दिया गया है तो हमें इसका क्या निकालना है, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो ये हो जाएगा ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ईच एक्सटीरियर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि डिवाइड कर देंगे 360 डिग्री बाई, इसको हम कर देंगे 9 कर देंगे, 9 1 9, 9 4 36, यहाँ पर आ गया ये 40 आ गया। तो इसमें जो एंगल जो निकल गया वो कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। और यहाँ पर ये फाइनल इसका 40 डिग्री आंसर हो गया। अब फर्स्ट का ही बन गया है। अब फर्स्ट के बाद हम सेकेंड का काम करने वाले हैं। ये फर्स्ट का इसका सोल्यूशन हो गया। अब बस सेकेंड में कुछ करना नहीं है, बस उसमें थोड़ा सा फर्क हमें करना है इसमें, बाकी इसमें हर जगह सेम रहेगा, वैसे ही रहेगा। इसमें यहाँ पर जो 15 साइड दिया गया है यहाँ पर लिखेंगे 15 लिखेंगे, और 15 लिखने के बाद डायरेक्ट हम इसको हम डिवाइड कर देंगे 360 डिग्री बाई हो जाएगा 15 हो गया। अब इसको हमको काटना है, 5 3 जा 15, 5 से जाएगा 5 7 जा 35 हो जाएगा, 5 2 जा 10, ये 72 हो जाएगा। फिर काटेंगे ये 3 1 जा 3, 24 हो जाएगा ये, तो 24 या डिग्री। अगर हम बात करेंगे इसमें एंगल जो है वो एक एक जो एंगल जो होगा वो 24 डिग्री का, मतलब कि एक एक एंगल हो जाएगा, 24 डिग्री का एक एक यहाँ पर एंगल हो जाएगा। तो इसका कितना हो गया, 24 डिग्री, यही इसका आंसर हो गया। ये भी होगा कंप्लीट। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस आज वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लेते हैं। कहता है कि हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन, इसमें साइड निकालना है कि साइड कितना होता है। साइड जिसको ऐसे हिंदी में भुजा कहा गया, हमें इसमें भुजा निकालना है। इसमें पॉलीगॉन दिया है, रेगुलर पॉलीगॉन है, हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, इसमें जो एक एक जो एंगल है, जो एक एक जो एंगल है वो 24 डिग्री का एक एक एंगल है। जब इसमें एक एक एंगल का वैल्यू दिया गया है 24 डिग्री है, तो उस समय क्या निकालना है, उसका साइड निकालना है कि साइड का संख्या कितना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन भी करते हैं। लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट हम जानते हैं कि द सम ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये तो हमको पता है कि 360 डिग्री के बराबर होता है। हमें यहाँ पर इसका जो है वो एंगल दिया गया है, एंगल इक्वल टू कितना है, 24 डिग्री दिया गया है। हमें निकालना है इसका साइड निकालना है, ये साइड्स कितना हो जाएगा, साइड्स।
तो साइड निकालने के लिए इसको हम डिवाइड कर देंगे, 360 डिग्री बाई हो जाएगा 24 हो जाएगा, ये कटेगा 6 4 जा 24, 6 या 36, यहाँ पर आ गया 60 आ गया, 6 4 जा 24, 6 या 30 हो गया, और यहाँ पर ये 60 हो गया, बाई हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर ये कटेगा 4 1 जा 4, ये जाएगा 15 बार में। तो इसमें देखा जाए तो 15 जो हुआ ना, ये साइड्स हो गया, क्या हो गया, साइड्स हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी सोल्यूशन कर दिया गया है, एक बार समझ लेते हैं। हमें तो पता है कि जो बाहर का जो एंगल होता है वो जितना भी होता है वो सभी का मिला करके 360 डिग्री के बराबर होता है, और एंगल यहाँ पे इसमें दिया गया है कि एक एक जो है वो 24 है। तो लेकिन यहाँ पर जो है एक ये भी समझना है कि ईच मतलब कि होता है प्रत्येक होता है, तो ईच से यहाँ पर अच्छा ये रहेगा क्या, क्यों ना हम इसका टोटल लिख दें, द सम ऑफ ऑल लिख देते हैं। ऑल मीन्स क्या, उसका सभी का, सभी जितना भी उसमें एंगल हो वो सभी एंगल मिला करके 360 डिग्री होता है। अब इससे पहले भी जो क्वेश्चन 2 बनाया गया है उसमें भी हम यहाँ पर ईच हम लिख दिए हैं, तो उसमें आप ऑल लिख दीजिएगा, ऑल अगर रहेगा तो और अच्छी रहेगा, ठीक है, वहां पर आप ऑल लिख दीजिएगा। अब इसके बाद जो है 360 डिग्री बाई 24 हो गया, ये काटा, और कटने के बाद 60 बाई 4 आ गया, 4 से काटा 15 आ गया, इसमें कितना टोटल हो गया, 15 साइड्स हो गया है। अब अगर समझ में आएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं अगर समझ में आएगा तो इसके बाद आप उसमें कमेंट करें, कमेंट जितना भी हो सके करें, और आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें उसको क्लियर किया जाएगा। तब तक आप लोग इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू।